वेलकम ऑल ऑफ़ यू एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम नेवी एसएसआर का मॉक टेस्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं और इसी के साथ हम अपने इस मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग मेडिकल फिट रहें और रनिंग पर थोड़ा ध्यान दें। उसके बाद स्टेज 2 में जो पेपर होगा उस पर ज़्यादा फोकस करें। तो हम अपना सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। कॉन्विक्ट कॉन्विक्ट का हमें क्या बताना है? सिनोनिम। तो कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी या अपराधी। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो हम देखते हैं फ्री। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। क्लियर का मतलब साफ साफ। इनोसेंट जो दोषी ना हो उसको। और उसके बाद गिल्टी, ये हमारा क्या हो गया इसका सिनोनिम, अपराधी या दोषी। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है? कुशल या निपुण। तो हमें इसका सिनोनिम बताना है। तो सबसे पहले टायरो को देखते हैं। टायरो में का मतलब होता है नौसिखिया। कहने का मतलब आपको कोई कार्य दिया गया, उसको आपने कभी किया नहीं, नया नया सीख रहे हैं, तो आपको वो कह सकता है यू आर ए टायरो पर्सन। आप एक नौसिखिया व्यक्ति हो, मतलब टायरो हो कहने का मतलब। उसके बाद अनस्किल्ड, तो इसका भी मतलब क्या होता है? अकुशल, जिसे मतलब कोई कार्य अच्छे से करना नहीं आता है, नन अपना हो नहीं सकता। स्किलफुल, ये हमारा करेक्ट आंसर है, स्किलफुल। इसका मतलब होता है निपुण या कुशल। उसके बाद हम थर्ड नंबर पर देखते हैं एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। क्या होता है? चापलूसी करना। फ्लैटरी, चापलूसी करना, फ्लैटरी, एडुलेशन करना। तो इसका हमें क्या एंटोनेम बताना है। तो हमें इसका एंटोनेम क्या होगा? इसका फर्स्ट नंबर पर दिया गया हैटर्ड। इस ये हमारा पहले ही सही है। हैटर्ड का मतलब नफरत करना। तो हमारा ए ऑप्शन कैसा है? करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। बी का मतलब बर से पूजा करना। एडोर का मतलब यही अपनी चापलूसी करना, एडोरेशन। तो नर हमारा हो नहीं सकता है। उसके बाद एमिकेबल, इसका हमें एंटोनेम बताना है। तो एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, मित्रतापूर्ण, जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध हो। तो हमें इसका क्या बताना है? एंटोनेम बताना है। पहली का भी मतलब होता है मित्रतापूर्ण, फ्रेंडली, दोस्ताना, जो बहुत बहुत क्लोज हो, फ्रेंडली हो। उसके बाद ये हमारा ए ऑप्शन में रूड दिया गया, इसका मतलब होता है गंवार टाइप का। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही कैसा है? सही सही है। एमी केवल का जो एंटोनेम होगा हमारा रूड होगा, रूड। उसके बाद हम बात करें फिफ्थ नंबर का। तो फिफ्थ नंबर का मतलब होता है बेलफुल। बेलफुल का हमें एंटोनेम बताना है। तो बेलफुल का एंटोनेम, बेलफुल में पहले ऑप्शन में दिया गया है होपफुल, दूसरे में दिया है हार्मफुल, तीसरे में दिया है फ्रूटफुल, और फोर्थ नंबर पर दिया हमें क्या? नन। तो बेलफुल का मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक। तो इसका हमें एंटोनेम क्या हो जाएगा? फ्रूटफुल, लाभदायक। उसके बाद हम बात करें अपने फिल इन द ब्लैंक्स पर। ये हमारा इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारा कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, फिल इन द ब्लैंक्स हमारा, इसके बाद कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। तो हमें ये देखना है मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ये हमारे जितने भी ऐसे वर्ड होते हैं उनमें हमें ये सब्जेक्ट देखना होता है। अगर ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर कमिंग, आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश। ऑप्शन दिए नहीं है, जगह कम पड़ जाती है इस वजह से। मैनी स्टूडेंट्स हु अप्लाई पब्लिक अप्लाइज फॉर दिस पोस्ट। तो पता है मैनी के साथ, मैनी के साथ अगर आपका ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मैंने स्टूडेंट्स एस लगी है, ये हमारा प्लूरल है। तो हम किस, हु अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, जिसने, हु जिसने अप्लाई किया इस पोस्ट के लिए। तो हमारा इसमें हमारा ए ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, अप्लाई। अप्लाइज कब होता? जब यहाँ पर एस नहीं होता। और इसी के साथ हम अपने फिर 8 क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 को। करेक्ट मीनिंग, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में है करेक्ट मीनिंग। करेक्ट मीनिंग, करेक्ट मीनिंग ऑप्शन ए में हमारा है करेक्ट मीनिंग में एक्नॉलेज। हमारा बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में हमें दिया गया है उसके बाद सी ऑप्शन में और डी में नन ऑफ दीज। तो हमें इसमें करेक्ट मीनिंग बतानी है। तो एक्नॉलेज की होती है ACKNOWL, एल जरूर होती है, LEDGE, ये हमारी कैसी है करेक्ट, ये गलत, ये गलत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है आइडम फ्रेज। आइडम फ्रेज, आइडम फ्रेज क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या है आइडम फ्रेज। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें ये सॉरी हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया इसमें, इसका आइडम फ्रेज हमने लिखना यहाँ भूल दिया। ए बर्निंग क्वेश्चन, ABURING, ए बर्निंग, QUESTION, ए बर्निंग क्वेश्चन। तो एक जो बर्निंग, बर्निंग का मतलब जलता हुआ क्वेश्चन हो, ए बर्निंग क्वेश्चन, इसका हमारा करेक्ट जो हमारा आइडम फ्रेज होता है एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक महत्वपूर्ण प्रश्न। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा एप्पल एंड ऑरेंज, APPLE, एप्पल्स एंड ऑरेंज, ORANGES। इसका हमें क्या बताना, आइडम फ्रेज, आइडम फ्रेज बताना है। तो एप्पल्स, सेब और संतरे, इसका हमारा आइडम फ्रेज क्या होता है, इसका हमारा आइडम फ्रेज होता है अलग अलग वस्तुएं, कहने का मतलब डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट थिंग्स, DIFFERENT, डिफरेंट थिंग्स, THINGS, डिफरेंट थिंग, अलग अलग वस्तुएं, कहने का मतलब एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल सेब और संतरे दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो हमारा इसका आइडम फ्रेज क्या होगा, डिफरेंट थिंग्स। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। हमारा ये फिल इन द ब्लैंक्स है क्वेश्चन नंबर 11। डेली, ये हमारा आर्टिकल का क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि आपको एन भरा जाएगा कि ए भरा जाएगा कि दा भरा जाएगा। इसमें दो फिलअप्स हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हमें पता है कि जो पृथ्वी पर एक होती है या कोई चीज़ एक होता है, वन, ओनली वन, या जो यूनिक होता है, यूनिक, तो उसके लिए भी हमेशा दा का प्रयोग करते हैं। द सन, एक ही तो सूरज है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो दोनों ऑप्शन में क्या होगा, द कॉमा द, ये हमारा क्या होगा आंसर। द सन राइजेज इन द ईस्ट डेली, सूर्य पूरब में प्रतिदिन निकलता है। उसके बाद इन द वेस्ट भी हो सकता था, इन द नॉर्थ भी हो सकता था, द सन की जगह द मून भी हो सकता था। तो हमारा ये 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उसके बाद 12वां क्वेश्चन पर देखते हैं। वी लिव, ये भी हमारा
फिल इन द ब्लैंक्स है वी लिव दिल्ली, ये हमें भरना है। तो हमें पता है जब अगर किसी गांव, कस्बे या किसी नगर या किसी शहर की बात होगी, छोटे प्लेसों की बात होगी, तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें दो फिलअप्स हैं, वी लिव एट दिल्ली, वी लिव एट दिल्ली बट इन इंडिया। इन इंडिया क्यों लगाया? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, तो हमने यहाँ पर इन लगाया। और दिल्ली एक उस इंडिया का एक बहुत ही छोटा या कह सकते हैं या राज्य है, क्योंकि इंडिया बड़ा है और दिल्ली हमारा कैसा है, छोटा है या शहर है। तो वी लिव एट दिल्ली इन इंडिया। और हम दूसरा इसका एग्जाम्पल बता दें, आई लिव एट औरैया इन इंडिया, ये भी हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है। उसके बाद 13 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को, समवन इज someone is knocking at gate। तो इसमें हमें ये बताना है, इसमें क्या भरा जाएगा, ऑन भरा जाएगा, ऑफ भरा जाएगा, एट भरा जाएगा कि सो भरा जाएगा। तो हमें पता है नॉक, नॉक के साथ हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ये हमारा फिक्स प्रपोजिशन है। तो नॉक के साथ हमेशा एट का प्रयोग। समवन, कोई इज नॉकिंग एट द गेट, कोई गेट पर या कोई गेट को खटखटा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है द मैन जंप्ड रिवर। द मैन जंप्ड, आदमी कूदा नदी में, कहने का मतलब नदी में कूदेगा। जब कोई व्यक्ति ऊपर से किसी मोशन गति में नीचे कूदे या किसी तालाब में या कहीं पर भी, तो द मैन जंप्ड इनटू का प्रयोग होगा, क्योंकि उसमें उसकी गति होगी। तो द मैन जंप्ड इनटू रिवर, आदमी नदी में कूदा। उसके बाद 15 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को, स्टोरी ऑफ ए ग्रेट पर्सन। द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सन ये हमारा क्या है, वन वर्ड। इसका हमें वन वर्ड बताना है, वन वर्ड। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट पर्सन, द स्टोरी ऑफ ए ग्रेट पर्सन, लेजेंड। ये हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद यहाँ पर और भी इसका हो सकता था एक क्वेश्चन, जैसे द स्टोरी ऑफ हीरोज, या हम कह सकते हैं एंसेंट पीपल, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लेजेंड। और ये हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम अपना पहले ही क्वेश्चन को मॉक को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद लिखना पड़ता है। टच वाला बोर्ड तो है नहीं जो उसमें पहले से ही सब कुछ क्लियर कर लो और उसके बाद मॉक टेस्ट पूरा हो जाए। तो आप सभी लोग सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मॉक टेस्ट नंबर 7 लाएंगे और कल आपकी रहेगी जीके जीएस की महा मैराथन। कम से कम उसमें 10+ क्वेश्चन आएंगे नेवी एसएसआर वालों के लिए और एमआर वालों के लिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे PYQs, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो इसी के साथ हम अपनी इस क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।